जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। आपसे जो बातें होती रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा आप लोग पहले से यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया पे इसको पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट होता है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट जो आपका और हमारा है वो है पैसे हासिल करना या पैसे कमाना। पैसे जो कमाए जाते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि मैं मेहनत से कमा लूँगा, 2 नौकरियां करके कमा लूँगा, 2 बिजनेस करके कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उस ज़रूरत में थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दें, यानी कि थोड़ी सी मामूली सी अय्याशी भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जी सकते हैं। जीने में आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बिजली गैस के बिल कभी भरे जाएंगे और कभी नहीं भरे जाएंगे, कभी रह जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप अपने आप को एक टारगेट देते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ अल्फाज देते हो। वो अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, किले टीवी पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं, कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो चीज़ें हासिल करने के लिए काम करते हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक कानून है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मेडिटेशन भी है और उसमें अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशन का मकसद कुछ ऐसे अल्फाज जिनको अदा करने से आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद, जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेहनत से नहीं मिलेगा, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप अपने काम, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अक्ल मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैंने कहा कि आपका खर्चे निकल जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंफर्ट भी आ जाएगा। उस कंफर्ट में कभी आप अपने बिल दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे, कभी काम पूरा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप हैंड टू माउथ ही रहोगे कि आपने इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया, इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया। बचत या जमा करने वाला सिलसिला भी बहुत मुसीबत से होता है। कभी कोई कमेटी डाल दी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको आस्ते आस्ते करके पेमेंट्स देना शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? थाउजेंड्स टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में एकदम कोई 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। मैनिफेस्ट का मकसद एक ऑर्डर है जो कि हम कायनात को करते हैं।
मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे हम किसी होटल में गए और वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा और अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया तो फिर हम वेटर के पीछे पीछे किचन में नहीं जाते कि भाई कैसे काट रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे नहीं पक रहा, कितनी देर में आएगा। आप ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे सुकून से बैठ जाते हो, जो अपना साथी होता है उसके साथ गपशप कर रहे होते हो, किससे कहानियाँ कर रहे होते हो, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर फुल तैयार होके आपके पास आ जाता है। मैनिफेस्टेशन असल में इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है, क्या हम उसको दुआ की कोई शक्ल दे सकते हैं या दुआ की कोई सूरत हो सकती है जो हम नमाज के बाद या इबादत के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो क्या मैनिफेस्टेशन वही दुआ है? जी जनाब, वही दुआ है, बिल्कुल वही दुआ है। लेकिन उस दुआ को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको ज़रा तरीके से बयान कर लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ऐड होगी वो होगी उसकी ग्रामर। अगर आप ये दुआ करोगे, अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे है ये वाली दुआ कि जैसे कोई काम हो आपका और आप बोलोगे मैं कल कर लूँगा, और फिर हम कहते हैं कि कल कभी नहीं आती, फिर बोलोगे कल कर लूँगा, फिर कल नहीं आती। आज का काम आज ही करते हैं तो वो हो जाता है। अब आप इस दुआ को प्रेजेंट टेंस में करेंगे। पैसे मिल जाए, नहीं मिल जाए का मकसद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मुझे पैसे मिल गए, मैं हासिल कर चुका। अगर इस टेंस में करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे आएंगे कैसे? ये जो दुआ है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन के दो चार अल्फाज हैं, ये लेकर कैसे आएंगे? तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि कायनात को हमने, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, ऐसे हम कायनात को एक छोटा सा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल के तौर पे पैसे कह रहा हूँ, आप इसमें अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विजन बोर्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का एक दूसरी टेक्निक होती है विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड में बाकायदा एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ता है। उस बोर्ड में आपको तस्वीरें लगानी पड़ती है, अपनी पसंद का घर, उसकी तस्वीर, अपने पसंद की गाड़ी, उसकी तस्वीर, अपनी पसंद की शादी, उसकी तस्वीर, जो जो चीज़ें आपको पसंद है। एजुकेशन, मुझे ये एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब, ऑफिस, जो दिल चाहे उसकी तस्वीरें बना के लगा के, जिसको हम कोलाज कहते हैं। आप अखबारों से तस्वीरें काटें, मैगजीन से तस्वीरें काटें, उसमें चिपका दें, उसको अपने कमरे में लगा दें और उसको देखें। ये एक टेक्निक है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। और फिर उसको रोज़ाना देखें, सुबह शाम सोने से पहले उठने के साथ उस बोर्ड को देखें। तो वही जो सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रही होती हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है या उसके किताब पढ़ी है, तो उसमें उसका जो राइटर है, तो राइटर उसके बहुत सारे हैं, तो उसका एक राइटर है, उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा। एक घर उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने घर विजन बोर्ड में लगा के और उसको मैनिफेस्ट किया। फिर उसने वो पूरा किस्सा है, अगर आप वो देखेंगे फिल्म तो बहुत अच्छा वो फिल्म देखें, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखेंगे तो फिर आपके मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वही घर उसको मिल जाता है। अब उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो आप फिल्म में जाके देखिएगा। यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा कि मैं आपको इसी स्टोरी में लेके चलूँ, पूरी फिल्म है वो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसा है। हमारा दिमाग कुछ पावर्स, कुछ रेजेस निकालता है, ऑर्डर देता है, और कायनात वो पूरा करती है। वो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है और वो कैसे ऑर्डर करता है, उसका एक छोटा सा मुजाहरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक पेंसिल है, इसको मैंने अपनी 2 टिप्स में ऐसे पकड़ा है। इससे पहले मैं इस किस्म की एक प्रैक्टिस के लिए टीवी का एक था जिसमें मैंने एक सिक्के को
चलाया था उंगली से और वो खुद ब खुद चल रहा था। और जो ओजा बोर्ड होता है जिसमें हम कोई सवाल का जवाब हासिल कर रहे होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिन्नात से रूहें से जवाब मिलता है कहते हैं लोग, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस ही जवाब दे रहा होता है। तो ओजा बोर्ड में भी आप अपनी चीज़ें आपकी उंगली से वो चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होती है, खुद हो रही होती हैं, आप नहीं करते। तो इसी तरीके से मैंने एक सिक्के को भी चलाया था। तो ये पेंसिल मैं आज लेकर आया हूँ, इसको देखें, इसको मैंने बहुत हल्के से सिर्फ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक अफर्मेशन देता हूँ कि ये पेंसिल गिर रही है, ये पेंसिल गिर, मैं इसको देख भी रहा हूँ, ये पेंसिल गिर रही है, गिर रही है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूँ, इसमें जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा माइंड कर रहा होगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई चालाकी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं और वो होता है। इस तरफ में समझाने के लिए कि कायनात आपका हुक्म मानती है, आपका दिमाग वैसे ही आप काम करता है जैसे आप उसको बोल रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिवली आपको ये करना होता है। तो ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँगा गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, सॉरी, ये टेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें गिर जाएगी, गिर रही है, ठीक है। मेरे हाथों का जो पावर है आस्ते आस्ते कम होगा और पेंसिल मेरे हाथ से छूट जाएगी खुद ब खुद, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं अपना टेंस चेंज कर जाऊँगा, ये गिर जाएगी, तो फिर ये नहीं गिरेगी, ठीक है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हम वो गिर जाएगी वाला करते हैं, फिर गिर रही है करेंगे। ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये वाला टेंस जो होता है ना, वो कुछ और है। अच्छा, इसको मैं हिला भी नहीं रहा, ये हिल भी खुद रही है। तो ये पेंसिल गिर जाएगी, 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 बावजूद हिलने के ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये टेंस से नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ गिर रही है, 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 गिर रही है। मेरे हाथों की पावर कम हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, और ये नीचे भी हुई है थोड़ी, गिर रही है, गिर रही है, मैं खुद नहीं कर रहा। ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही, ये गिर गई। थोड़ा सा, और ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी, ये इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि जो मैंने बात कही है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और आपका जहन पक्का हो जाएगा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सवालात आते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उन सवालात में का सबका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैंने समझाने के लिए सोचा हुआ था कि ये वाली प्रैक्टिस मैं करूँगा। तो आज मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आप इस प्रैक्टिस के तहत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, अपना टेंस सही करेंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी करके पूछ भी सकते हैं। पूछने में कोई अर्थ नहीं है, पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन मैसेज से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं मुकम्मल तारुफ के बगैर किसी को रिप्लाई नहीं करता। मुकम्मल तारुफ का मकसद कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका स्टार क्या है, आपका शहर क्या है, बस। वो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा खुद ब खुद, आप ये मुझे भेजेंगे और मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा। इसके मुतालिक अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहें या अपने सवाल का कोई जवाब हासिल करना चाहें तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टैरो का सेशन बुक करना पड़ेगा। जी, तो आज मैंने मैनिफेस्टेशन पे आपको काफ़ी गाइड किया है। अब हम चलते हैं आपके इस हफ्ते, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा उसके लिए। तो चलते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये आपके इस हफ्ते के कार्ड हैं। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसकी बहस है, ये इसका पास्ट है,
और ये प्रेजेंट है और ये नियर फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग अपनी ज़ाती, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीद, ये अल्टीमेट वीकेंड। कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नेगेटिविटी क्या है और किस तरीके से आप उसको बेहतर कर सकते हो, अभी बताता हूँ। ये वाला जो कार्ड है ये 3 ऑफ कप्स का 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का एक नेगेटिव कार्ड होता है। नेगेटिव कार्ड का मकसद है कि ये 3 ख़वातीन हैं जो कि आपके कान भर रही हैं। तो 3 ख़वातीन भी हो सकती हैं, 3 मर्द भी हो सकते हैं और मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके कान भर रहे हैं, जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपके फैसले करने की सलाहियत को कमज़ोर कर रहे हैं और अपनी बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हफ्ते आप अपने कान बंद रखिएगा। अगर कान खुले रहेंगे कैंसर, तो आप अपने लिए कोई गलत फ़ैसला कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कोई गलत फ़ैसला कर सकते हैं। तो कान जो है वो आप अपने बंद रखिएगा, किसी की सुनिएगा नहीं, अपनी कीजिएगा, अपना फ़ैसला कीजिएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और ये कार्ड पॉजिटिव है, लवर्स का कार्ड है और ये कह रहा है कि अगर आप किसी की बात नहीं सुनेंगे तो फिर आप सही फ़ैसला कर सकेंगे। ये फ़ैसला है असल में रिश्ते का। आपके पास मुख्तलिफ़ रिश्ते आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आई हुई हैं और उसमें आपने फ़ैसला करना है और वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं जो दूसरे लोग हैं, तो उनके चक्कर में नहीं आइएगा। फ़ैसला आप खुद करेंगे और जब आप फ़ैसला खुद करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद अच्छी और बेहतर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। और अगर आप फ़ैसला उनके कहने पे करेंगे तो काम आप अपना ख़राब करेंगे, ख़राब कर सकते हैं। यह है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। आपने जो ज़िंदगी भर मेहनत की है उसका सिला हासिल करने का कार्ड। तो आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो प्यार है, इश्क है, पैसे से या कारोबार से या फिर सच्ची मुच्ची के इश्क से, ये आपका टारगेट अचीव करना। और लोगों के बातों में अगर आप आ गए तो आप अपना काम ख़राब करोगे, कारोबार भी ख़राब कर सकते हो और अपनी मोहब्बत, अपना घर भी ख़राब कर सकते हो। इसलिए फ़ैसला आपके हाथ में, फ़ैसला खुद कीजिएगा, किसी के कहने में मत आइएगा। ये देखिएगा 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये नेगेटिव कार्ड है, पास्ट में भी नेगेटिविटी आपके पास मौजूद थी। ये फियर का कार्ड है, खौफ का कार्ड है। और ये फियर, ये खौफ, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, ये सब चीज़ें सेल्फ क्रिएटेड होती हैं, पास्ट में आपको तंग करती रही हैं। इस हफ्ते ज़्यादा तंग नहीं करेंगी, लेकिन चीज़ें फिर भी मुझे बेहतर नज़र आ रही हैं इस हफ्ते। पास्ट ज़्यादा ख़राब था, अब इतना ख़राब नहीं है सूरत हाल। कुछ चीज़ें आपने खुद ख़राब की हुई हैं या फैमिली ने ख़राब की हुई हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा 9 ऑफ कप्स का। अब जो पहली वाली रीडिंग की थी जिसमें ख़वातीन आपके कान भर रही थी और आपको मैंने कहा था कि आपने अपने कान मजबूत रखिएगा, किसी के कहने में नहीं आइएगा, उसी से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये लव का, रीडिंग का, प्यार का कार्ड हो सकती है, रीडिंग हो सकती है। तो ये वाला जो कार्ड है ये भी यही बता रहा है कि प्यार की रीडिंग है। और अब भी जो कार्ड मेरे सामने आया है ये भी कह रहा है कि ये प्यार की रीडिंग है, ये शादी का कार्ड है। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये शादी भी होती है और रीयूनियन भी होती है। आपका रीयूनियन का कार्ड है, तो रीयूनियन आपकी हो सकती है, बेहतरी आपके पास आ सकती है, चीज़ें आपके पास बहुत अच्छी हो सकती है। बिल्कुल रीयूनियन अगर आप चाहते हैं, आपका टारगेट है, आपका फोकस है, तो आप उसको कर लोगे। अच्छा कार्ड आया है। ये वाला कार्ड देखिएगा 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। 6 ऑफ स्वॉर्ड असल में एक ऐसी कश्ती का कार्ड है जिसमें 6 तलवारें लगी हुई हैं। ये जो 6 तलवारें हैं असल में आपकी 6 या मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी कश्ती में हैं। वो कश्ती आपके घर की भी हो सकती है, वो कश्ती आपके कारोबार, काम, बिजनेस, नौकरी की भी हो सकती है। अब 6 तलवारों का मकसद है मल्टीपल प्रॉब्लम्स। अब जिस कश्ती में 6 सुराख हों वो चल नहीं सकती, लेकिन ये कार्ड में एक लाइन लिखी हुई है कि आप निकल जाओगे, आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पे, चीज़ें आपकी आसानी से तय हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं तो कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, कुदरत आपको लेके चल रही है और कुदरत ही आपको कह रही है कि आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छाई मौजूद है और उस अच्छाई का फ़ायदा आपको होगा। रीडिंग हो चुकी है, अब हम चलते हैं फीलिंग्स की तरफ। और फीलिंग में जो पहली फीलिंग है वो टावर की फीलिंग है। ये अच्छी नहीं है, ये कैसे आपके पास आ गई मुझे नहीं अंदाज़ा,
लेकिन बुनियादी तौर पे ये फीलिंग अच्छी नहीं है, इसमें टूट फूट होती है। लेकिन ये फीलिंग आपको ये भी बताती है कि तैयार रहो अनएक्सपेक्टेड को फेस करने के लिए। अगर ये वाली लाइन है तो गुड है, लेकिन अगर आप वाकई टूट फूट गए हो तो दिस इज़ नॉट गुड। टूटना नहीं है। अगर आप टूट गए तो फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप टूट गए तो चीज़ें आप ख़राब खुद करते रहोगे। तो टूटना नहीं है। नहीं टूटोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, टूट जाओगे तो चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। फैमिली की फीलिंग आपके लिए ये है, 10 ऑफ वांड्स की फीलिंग है। और वो लोग समझते हैं कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ खड़ा कर दिया है, बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया है। और जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है तो उसमें आग होती है, और वो आग आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपको वहीं भस्म कर देती है। तो आप अपने इस पोजीशन को बेहतर करें, अपने बोझ को कम करें। अगर बोझ है भी तो आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली के पास ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए, इसको कंट्रोल करें। ये दोनों कार्ड बुनियादी तौर पे थोड़े थोड़े मुझे नेगेटिव लग रहे हैं, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, टावर वाला भी और 10 ऑफ वांड्स वाला भी। अब आ गया है अच्छा कार्ड, और ये आपकी उम्मीद है, किंग ऑफ वांड्स। यस, यू विल बी, आप हो सकते हो किंग ऑफ वांड्स, कारोबार का बादशाह बन सकते हो। लेकिन ये बादशाह इस चीज़ का भी हो सकता है, मोहब्बत का भी हो सकता है। ये चीज़ें भी आपकी अच्छी हो सकती हैं। तो आप बुनियादी तौर पे आपके पास मोहब्बत भी मौजूद है, कारोबार भी मौजूद है, लेकिन फीलिंग को बेहतर करोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आखिरी वाला कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल का मकसद है सेविंग। आपका सेविंग का मूड है, आप सेव करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हो, और वो चीज़ें आपके पास बेहतर हो जाएंगी। इंशाल्लाह चीज़ें और ज़्यादा अच्छी अच्छी हो जाएंगी। बुनियादी तौर पे जो ये कार्ड्स हैं ये आपको नेगेटिव नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप खुद नेगेटिव हो रहे हो, और जब आप खुद नेगेटिव हो रहे हो तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, उसमें चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी, आप मुझे 3 सवाल बताएंगे, मैं आपको उनके 3 जवाब बताऊंगा। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 आप अपने जहन में सोचें, और ये उसका जवाब है सवाल नंबर 1 का, सवाल नंबर 2 का जवाब है, और ये सवाल नंबर 3 का जवाब है। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, सॉरी, नो, आपका काम नहीं हो सकता, और उसकी वजह पुरानी कोई मिसकमिटमेंट है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाएगा। सवाल नंबर 2 बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा। मैजिशियन का कार्ड है, ताकत का कार्ड है, पावर का कार्ड है, कुदरत का कार्ड है, और अपना फन दिखाने का कार्ड है। आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर 3 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, यस का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आइडियाज़ का कार्ड भी है, किसी नए आइडिया पे काम करो तो भी काम हो जाएगा, और जो चाह रहे हो आप वो भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।